Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 1 of exercise 2.6. Question number 1 is find the number of digits in. हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जिनका हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं. तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम इनको इसका हम कैसे फाइंड करेंगे. पहला पार्ट है 3 की पावर 30. ठीक है. तो ये हम लॉग वाला चैप्टर कर रहे हैं तो इसलिए हम लॉग को यूज़ करते हुए ही नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे. ठीक है. तो लॉग को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लॉग. मीन्स कि हमने इसके साथ लॉग लिख देना है. ठीक है. इस टर्म के साथ यहाँ पे लॉग 3 की पावर 30. फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. जो पावर में हो वो इधर बेस में आ जाता है. ठीक है. सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि हमने अपना रेफरेंस पोजीशन मार्क करना है. तो रेफरेंस पोजीशन आपको पता है फर्स्ट डिजिट के बाद होता है और वो डिजिट हमारे पास 1 से 3 के 9 के दरम्यान होना चाहिए और 1 और 9 खुद भी हो सकता है. ठीक है. तो ये आ गया. रेफरेंस पोजीशन मैंने मार्क कर दिया. अब आपने क्या करना है कि लॉग 3 की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको लॉग के टेबल में फाइंड करने का तरीका बताया. ठीक है. लेकिन यहाँ पे तो आगे कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम खुद इसको एज्यूम करेंगे कि ये क्या है 3.1234. हमें लॉग आपको ये बात मैंने बताई थी ना कि आपको आगे 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. सॉरी 3 तो एक तो ये खुद है तो आपने 1 2 3 आगे 3 0 लगा दें आप. ठीक है. तो पॉइंट करके लगा दें या इस तरह से भी लगा दें तो भी ठीक है. ठीक है. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 2 3. यहाँ पे मैंने कर दिया. तो पहले आप 30 को 0 पे देखें. ठीक है. 30 को जब आप 0 पे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4771. ये वाला आपको पता है फोर्थ वाला किसके लिए होता है मीन डिफरेंस के लिए. और मीन डिफरेंस का मैंने आपको बताया था कि वो 0 से स्टार्ट नहीं होता 1 से होता है तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे. तो 30 को 0 पे देखने से आपके पास 0.4771 आ जाएगा. फिर आपने बाहर क्या है 30 है 30 को मल्टीप्लाई कर दे इस नंबर से तो आपके पास ये आ गया. ठीक है. उसके बाद अब ये जो पॉइंट से पहले ये जो नंबर होता है ये वाला ये हमारे पास बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 14. ठीक है. अब नंबर ऑफ डिजिट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ डिजिट्स में हम क्या कर देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30 इक्वल टू ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है इसमें हम +1 करेंगे. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 14 तो इसमें हम करेंगे 14 + 1 15. मीन्स कि हमारे पास 3 की पावर 30. जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे ना 3 की पावर 30 डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं. ठीक है. तो आपके पास जो आंसर आएगा ना उसमें भी आप देखिएगा लाजमी आपके पास 15 डिजिट्स आएंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास इसको लॉग के साथ फाइंड करने का तरीका ये होता है. ठीक है. सेम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसको लिख देंगे लॉग 100 की पावर 100. ठीक है. तो पावर जो है वो बेस में आ जाएगा इस तरह से. फिर ये बात आपको पता है कि अब हमने अगला जो है रेफरेंस पोजीशन मार्क करनी है. ठीक है. तो रेफरेंस पोजीशन आपको पता है कि 1 डिजिट के बाद होता है और 1 डिजिट ये. ठीक है. यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया. अब आपने 10 को 0 में देखना है. तो आगे तो मेन डिफरेंस अब आप अगर खुद से करेंगे तो वो जाहिर बात है 0 लगाएंगे तो इसलिए मेन डिफरेंस 0 से होता नहीं है तो वो आप ना यूज़ करें. तो 10 को जब आप 0 पे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा. ठीक है. मतलब 4 0 आएंगे आपके पास. लेकिन ये 2 कहाँ से आया है. ये 2 अगर आप देखें तो रेफरेंस पोजीशन आपने यहाँ मार्क किया ना और वो खुद मार्क किया आपने. और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि रेफरेंस पोजीशन जब हम खुद से मार्क करते हैं तो वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आता है. तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ रेफरेंस पोजीशन कितने डिजिट्स को छोड़ के मार्क किया 2 डिजिट्स को छोड़ के मार्क किया. तो ये क्या बन जाएगा 2 पॉइंट. और आगे आपने फिर 10 को 0 में देखा तो वो 4 0 ही आपके पास आएंगे तो आपने देख लेना. अच्छा इसका क्या था कि इसको जब आपने देखा था इसका रेफरेंस पोजीशन आपने इधर मार्क किया तो वो ऑलरेडी एक डिजिट के बाद पड़ा हुआ है यहाँ पे है. मीन्स कि इसमें हमने इसकी बैक साइड पे कोई कोई भी टर्म्स नहीं है. तो उसके लिए फिर हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं 0 पॉइंट. ये बात भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है. ठीक है. तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 100 को जब आप 2.00 तो बेसिकली 2 ही होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 200 आ जाएगा. अब इसका आगे पॉइंट लगा के कुछ भी आगे नहीं है तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा फिर. ठीक है. आगे पॉइंट की फॉर्म में कुछ भी टर्म नहीं है ना तो फिर यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ठीक है. इसका क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 की पावर 100. तो इसमें हम क्या कर देंगे +1. सेम उसी तरह से सिर्फ क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में किया हमने 200 + 1 तो ये हमारे पास आ गया 201. नेक्स्ट पार्ट इज़ 2 की पावर 10. सबसे पहले मैंने इसको लॉग की फॉर्म में लिख दिया. फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की जो पावर में हो वो इधर बेस में आ जाता है. फिर ये रेफरेंस पोजीशन मैंने मार्क किया इधर आ गया. ठीक है. और अब यहाँ पे भी कोई टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा यही मेरा रेफरेंस जो रेफरेंस पोजीशन है यहीं पे मैं कर दूँगी इसको 0 पॉइंट. ठीक है. क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे कोई डिजिट्स छोड़ के यहाँ नहीं आ रही ऑलरेडी यहीं पे मेरा रेफरेंस पोजीशन है तो इसके लिए मैंने 0 पॉइंट कर दिया. और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है तो इसको भी मैं किस में देखूँगी 2 20 को मैं देखूंगी 0 पे 20 को 0 पे देखूंगी तो पॉइंट लगा के 3010 आ जाएगा. ठीक है. फिर आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपके पास ये बन जाएगा 3.010. तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉइंट के बाद
से पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 3 आ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3+1, ठीक है। एक हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में 1+1 कर देना है, तो हमारे पास ये क्या आ गया 4। नेक्स्ट पार्ट इज़ 5 की पावर जो है 37, तो लॉग की फॉर्म में मैंने पहले लिख दिया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, जो पावर में हो वो इधर बेस में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन मैंने मार्क किया, तो ये इसका रेफरेंस पोजीशन आ गया, ठीक है। तो अब ये भी हमारे पास क्या है, इधर ही है, तो यहाँ पे इसके लिए बन जाएगा 0 पॉइंट, और 50 को आपने देखना है 0 पे, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है 25.86। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया 25, और 25 में आपने +1 कर देना है, तो 26 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड जब हम करते हैं तो उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ 5 to 9 की पावर है 30। सबसे पहले मैंने इसको लॉग की फॉर्म में लिख दिया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, जो पावर में हो वो इधर बेस में आ जाता है, ठीक है। अब मैंने इसका रेफरेंस पोजीशन मार्क करना है, तो रेफरेंस पोजीशन मैंने इसका इधर मार्क कर दिया, ठीक है, एक डिजिट के बाद इधर। और ये कितने डिजिट्स छोड़ के कर रही हूँ, 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे करूँ, तो ये बन जाएगा 2 पॉइंट। अब आपने 52 को देखना है 9 में, ठीक है। तो आप जब 52 को 9 में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7235, ठीक है। तो मेन डिफरेंस के लिए तो जाहिर बात है, फिर हम खुद से जीरो लगाएंगे तो वो जीरो से होता नहीं है, तो स्टार्ट होता नहीं है, तो इसलिए हम उसको देखेंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 81.70। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बन गया 81। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा हमारे पास 81 + 1, तो 82 आ गया। लास्ट पार्ट इज 23 की पावर 15। तो सबसे पहले मैंने इसको लिख दिया लॉग की फॉर्म में, लॉग 23 की पावर 15, और पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, 15 जो है वो बेस में आ गया, और 20 लॉग 23 लिख दिया, ठीक है। अब मैं रेफरेंस पोजीशन मार्क करूंगी, तो रेफरेंस पोजीशन एक डिजिट के बाद इधर मार्क करते हैं, ठीक है। तो कितने डिजिट छोड़ के मैं इधर अपना रेफरेंस पोजीशन मार्क कर रही हूँ, एक डिजिट, तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट। फिर आपने 23 को देखना है, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो जीरो में देखेंगे आप, ठीक है। तो 23 को आप जब जीरो में देखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3617, ठीक है। फिर आपने 15 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास बन जाएगा 20.42। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया आपके पास 20 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम +1 कर देते हैं, तो 20 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।